गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग पहले तो स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब की जो सीरीज है टेली प्राइम विद जीएसटी में। जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम कंपनी लेवल जीएसटी कर सकते हैं, तो उसमें हमने देखा कि जब पूरी कंपनी में गुड्स है, सर्विसेज है, सबके लिए हमको एक ही जीएसटी रेट अप्लाई कराना है, तब हम ज्यादातर कंपनी लेवल जीएसटी का यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम आइटम लेवल जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब एक ही इनवॉइस के अंदर मुझे मल्टी प्रोडक्ट, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग जीएसटी रेट और एचएसएन कोड के थ्रू मुझे इनवॉइस बनाना है, तो हम किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम सबको पता है कि हमको यहाँ पे टेली में एक कंपनी बनानी रहती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया कंपनी का नाम बीसीई प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा कुछ मैंने कंपनी का नाम दे दिया अभी। और इसको हम सेव करेंगे। अभी फिलहाल मैं एड्रेस वगैरह नहीं दे रही हूँ। स्टेट में हमने गुजरात लिया और फाइनेंशियल ईयर अभी हमारा रहेगा 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026। अभी इसको हम एक बार सेव कर लेते हैं। और हम लोगों ने कंपनी लेवल जीएसटी के अंदर देखा था कि हम लोगों को यहाँ पे सारे सेटिंग्स करने रहते हैं। ये वाला ऑप्शन जो हमको यहाँ पे दिख रहा है, सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट। बट अब हम क्या करेंगे, यही ऑप्शन हम एवरी स्टॉक आइटम में जाके करेंगे। बट ये ऑप्शन हमारे लिए कंपलसरी रहेगा, ये वाला कि एलेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाला, कि इसको हमको करना रहेगा यस। तो जैसे ही मैं इस ऑप्शन को यहाँ पे यस करती हूँ, तो यहाँ पे हमको पहले हमारे कंपनी रिलेटेड जीएसटी नंबर ये सब एंटर करना रहेगा। तो स्टेट अभी हम यहाँ पे गुजरात ले रहे हैं। रेगुलर कंपोजिशन अलग अलग हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो मैं यहाँ पे रेगुलर अभी रख रही हूँ। और जीएसटी नंबर हमको हमारी कंपनी के लिए सेट करना रहता है। तो यहाँ पे से हम लोग एक जीएसटी नंबर ले लेते हैं। मेरे पास अभी ये वर्ड की एक फाइल है, मैंने यहाँ से कोई भी एक वैलिड जीएसटी नंबर ले लिया, इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी। अब ये वाली चीज हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जीएसटी नंबर का फॉर्मेट किस तरीके से रहता है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि ये जो फॉर्मेट रहता है, जो प्रीवियस 2 डिजिट्स रहते हैं वो स्टेट लेवल के होते हैं। जैसे गुजरात के लिए 24 है, 10 डिजिट पान कार्ड के लिए होते हैं। और यहाँ पे जो हमको ये 1 दिखाई दे रहा है, तो 1 का मतलब यहाँ पे ये होता है 13th डिजिट, कि हमने विद इन स्टेट कितने मतलब बिजनेस रजिस्टर किए हुए हैं। और यहाँ पे जेड मतलब होता है रेगुलर टैक्स पेयर, और एम मतलब चेक कोड है, जो कि अल्फाबेट भी हो सकता है और डिजिट भी हो सकता है। और हमने वैलिड जीएसटी नंबर यहाँ पे दे दिया। अभी फिलहाल हम यहाँ पे मंथली रख रहे हैं और एंटर करके हम ये सारी चीजों को एक बार सेव करेंगे। सारे सेटिंग्स को सेव कर लिया, हमारे पास ये सारी डिटेल्स अच्छे से सेट हो गई। अब यहाँ पे जो हम कंपनी के टाइम पे करते थे सेट अल्टर कंपनी जीएसटी, वो अभी हमको नहीं करना है। तो हमको जैसे ही कोई स्क्रीन को सेव करना है, तो हमको पता है कि हमको कंट्रोल ए, तो जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करती हूँ, सारे सेटिंग्स सेव हो गए। अब हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमको लेजर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। लगभग लेजर्स सारे सेम ही रहेंगे, फिर भी हम यहाँ पे सारे लेजर्स एक बार बना लेते हैं। तो जैसे कि हमको पता है कि गेटवे ऑफ टेली में क्रिएट में जाके हम यहाँ पे लेजर्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमको लेजर्स बनाने रहते हैं एसजीएसटी, एस और सीजीएसटी तब हम यूज करते हैं जब हम विदिन स्टेट कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब परचेस करते हैं, सेल्स करते हैं, डेबिट नोट बनाते हैं, क्रेडिट नोट बनाते हैं, कुछ भी। तो यहाँ पे हमने एसजीएसटी ले लिया। इसको हम अंदर डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। यहाँ पे हमको जीएसटी पसंद करना है और यहाँ पे हमको एसजीएसटी और यूटीजीएसटी पसंद करना है। उसके बाद मैं इसको सेव करूंगी। उसके बाद दूसरा रहेगा सीजीएसटी, सेम हम यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस पसंद करेंगे, जीएसटी और सीजीएसटी वाला लेजर हम लोग बनाएंगे। उसके बाद आईजीएसटी रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे हम जीएसटी कर लेते हैं और आईजीएसटी पसंद करेंगे। यहाँ परसेंटेज हमको नहीं देना है क्योंकि हम लोग आइटम लेवल पे ही ये सारा कुछ सेट करने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने तीनों लेजर बना लिए। अब जैसे कि हमने देखा था कि हमको अगर स्टेट के अंदर करना है तो हमको 2 पार्टी चाहिए, क्रेडिटर और डेटर। तो हम यहाँ पे प्रॉपर एक मीनिंगफुल नेम देते हैं ताकि हमको पता चले कि ये लोकल क्रेडिटर है जिसको हमको स्टेट के अंदर ही स्टॉक जिससे हमको खरीदना है। ये लोकल डेटर है, मतलब स्टेट के अंदर ही कोई सिटी में हमको स्टॉक को बेचना है। तो यहाँ पे मैं पहले दे देती हूँ, कोई भी नाम दे देती हूँ। मैंने जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने टीना
और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर मैंने शॉर्ट में दे दिया सन्ड्री क्रेडिटर और लोकल। इसका मतलब है कि इसको हम स्टेट के अंदर ही करेंगे, विद इन स्टेट। अभी ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है तो इसको हम अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर ही डालेंगे और फिर इस ऑप्शन को हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। उसके बाद हमको दूसरा लेजर बनाना रहता है सन्ड्री डेटर का, तो यहाँ पे मैंने दे दिया मीना, इसको मैंने यहाँ पे दे दिया SD, मतलब सन्ड्री डेटर्स हम लोग दे रहे हैं। लोकल मतलब विद इन स्टेट, जब हमको SGST और CGST कैलकुलेट करना है तब हम इसका यूज करेंगे। इसको हम देंगे अंडर सन्ड्री डेटर्स के अंदर और उसको हम इस तरीके से क्या कर लेंगे, यहाँ पे सेव कर लेंगे। उसके बाद मुझे देना है हीना, मैंने यहाँ पे एक और दिया, इसको भी मैं यहाँ पे एक सन्ड्री क्रेडिटर बना रही हूँ और इसको मैं दे रही हूँ इंटरस्टेट। इंटरस्टेट मतलब मुझे बाहर के राज्य में करना है, मतलब गुजरात से महाराष्ट्र में करना है, कर्नाटका में करना है, कहीं पर भी हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी इसको हम लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स और फिलहाल के लिए हमको सारे के GST नंबर भी देने पड़ेंगे, तो हम अल्टर में जाके लेजर में जाके पहले हमको जो सन्ड्री क्रेडिटर डेटर है उसके मुझे यहाँ पे डिटेल्स डालनी पड़ेगी। एड्रेस वगैरह नहीं दे रही है, स्टेट हमने गुजरात लिया है तो हमको यहाँ पे गुजरात का GST नंबर देना है और वो भी एक वैलिड GST नंबर देना है। तो हम यहाँ पे गुजरात का एक और वैलिड GST नंबर ले रहे हैं। इसको हम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ये ऑप्शन हमारा छूट गया था तो इसको हम लोग अल्टर करके कर रहे हैं और सेम चीज हम डेटर के लिए भी करेंगे, वो डेटर गुजरात का ही रहेगा। तो यहाँ पे हमको स्टेट गुजरात पसंद करना है और यहाँ पे हमको फिर से गुजरात का GST नंबर जरूरत रहेगी, तो उसको हम यहाँ पे इस तरीके से यूज कर लेते हैं। एंटर करके हम इस इंफॉर्मेशन को सेव कर लेंगे। मतलब लोकल के लिए स्टेट के अंदर सेल्स परचेस करने के लिए हमने सन्ड्री क्रेडिटर डेटर बना दिया, अब हमको वही चीज इंटरस्टेट के लिए करनी है। तो मैंने यहाँ पे एक और लेजर बनाया हीना और यहाँ पे मैं दे देती हूँ कि वो सन्ड्री क्रेडिटर है बट उसको हम दे देते हैं इंटरस्टेट। और यहाँ पे हम लोग लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब यहाँ पे हम लोग पिछली वीडियो में हमने कर्नाटक का लिया था, अब हम महाराष्ट्र वाला लेते हैं ताकि आपको GST नंबर वगैरह का भी आइडिया आए। महाराष्ट्र लिया तो महाराष्ट्र का जो GST कोड है वो 27 से स्टार्ट होता है, तो ये भी हम यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे हमने ये इस तरीके से ले लिया और इसको सेव कर दिया। और उसके बाद हमको यहाँ पे करना है नेक्स्ट जो रहेगा हमारे पास सन्ड्री डेटर्स, तो मैंने कर दिया लीना और ये हमारा हो जाएगा सन्ड्री डेटर्स। वो भी हम यहाँ पे इंटरस्टेट लेंगे, मतलब हमको एक इंटरस्टेट क्रेडिटर, एक हमको इंटरस्टेट डेटर, एक लोकल क्रेडिटर और एक लोकल डेटर्स हमको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैंने कर दिया सन्ड्री डेटर्स, मैंने यहाँ पे ले लिया और उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे महाराष्ट्र, क्योंकि आउट ऑफ स्टेट है तो यहाँ पे मैं पसंद करूंगी महाराष्ट्र। और यहाँ पे फिर से मैं एक महाराष्ट्र का GST नंबर जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है उसको मैं यहाँ से लेकर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। चलो हमारे चारों पार्टी बन गई है, हमारे तीनों लेजर बन गए हैं अभी। तो अभी मुझे यहाँ पे करना है कि 2 और लेजर मुझे चाहिए, क्योंकि जब हम इनवॉइस बनाएंगे तब जरूरत पड़ेगी। एक परचेस वाला बनाया जो कि जाएगा अंडर परचेस अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे भी हमको कोई सेटिंग नहीं करनी है और ना ही कंपनी लेवल पे हमको कुछ करना है, क्योंकि हमने अभी वो कोई सेट ही नहीं किया है, वो सारा तो हम आइटम में करेंगे। तो मैं इसको Ctrl A कर देती हूँ और एक हम सेल्स लेजर बना देते हैं और उसको भी मैं यहाँ पे सेव कर देती हूँ। अभी हमारे पास टोटल 4 + 3 7 8 9 लेजर्स अभी हमारे पास बन गए हैं। अब हमको स्टॉक डालना रहेगा। अब यहाँ पे हमको GST सेट करना रहेगा, तो हमको अच्छे से केयर करनी है। तो पहले हमको स्टॉक ग्रुप बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अलग अलग कैटेगरी मतलब ग्रुप के लिए बना रहे हैं। तो स्टॉक ग्रुप में जाने के बाद यहाँ पे हम 3 अलग अलग चीजों के लिए लेते। एक मैंने यहाँ पे ले लिया गोल्ड, अंडर प्राइमरी आएगा, सेव कर दिया हमने। एक हमने दे दिया इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स या तो होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस, ये हमने ऐसा दे दिया।
वो भी अंडर प्राइमरी में आएगा। मैं कंट्रोल ए करके इसको सेव कर रही हूँ, क्योंकि बाकी के कोई सेटिंग्स अभी नेसेसरी नहीं है। और एक हम लोग ले सकते, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं अभी मोबाइल वाला, तो यहाँ पे मैंने ले लिया मोबाइल्स और कंट्रोल ए। हमने 3 ग्रुप बना लिए। फिलहाल हमको कोई कैटेगरी की जरूरत नहीं है, तो हम लोग नहीं बना रहे हैं। और यहाँ पे मैं स्टॉक आइटम अभी डालूंगी, जैसे कि पर ग्रुप में 2-2 आइटम डाल रही हूँ। और अभी जैसे कि हम जो चीज अभी सीख रहे हैं, हमारा जो ये वीडियो बन रहा है, वो अभी हमारा आइटम लेवल जीएसटी पे बन रहा है। मतलब अब मुझे यहाँ पे जीएसटी सेट करना रहेगा। तो जैसे कि हम लोग कोई भी 2 आइटम ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया जैसे रेफ्रिजरेटर, और अंडर में उसको डालूंगी इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस में। और यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर बनाना जरूरी नहीं है, हम यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं और हम यहाँ पे अल्टर सी भी कर सकते हैं। हमको पता है कि कोई भी पर्टिकुलर जगह से हमको स्टॉक आइटम है, यूनिट ऑफ मेजर से, लेजर से वगैरह बनाना है, तो हम डायरेक्टली अल्टर सी करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे पीसीएस, यहाँ पे पीआईसीएस। और जैसे कि पिछले वीडियो में हमने रूल्स देखे थे कि प्रॉपर जीएसटी के जो बिल्स है उसको जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 वगैरह में प्रॉपरली ऐड करने के लिए हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हमारा जीएसटी नंबर वैलिड होना चाहिए, हम यहाँ पे कंपलसरी यूक्यूसी लेने चाहिए, डेट प्रॉपर होनी चाहिए, इनवॉइस नंबर सही से होना चाहिए। ये सारी चीजों की हमको केयर करनी पड़ती है। तो उसके लिए अभी हमने यहाँ पे पीसीस लिया है, तो हम फिलहाल यहाँ पे दे देंगे पीसीएस पीआईसीएस, ये हमने यूक्यूसी कोड ले लिया। और इस चीज को अब यहाँ पे हम लोग सेव कर देते हैं। अब आइटम लेवल पे कर रहे हैं, इसलिए अब यहाँ पे हम एस कंपनी वाला नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर रखेंगे। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उसका जो एचएसएन कोड है वो अभी हमारे पास है 8509, जो कि हम यहाँ पे डालेंगे। और डिस्क्रिप्शन में हम दे देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, अगर हम जो भी देना चाहे वो। यहाँ से फिर से जीएसटी रेट डालना पड़ेगा एचएसएन वाली डिटेल के बाद। अगेन स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर, क्योंकि आइटम लेवल है तो यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये हमारी आइटम टैक्सेबल है तो उसको पसंद करेंगे। और इसका जो जीएसटी रेट रहेगा वो 28% है, तो हम यहाँ पे उसको 28% डाल के टाइप्स ऑफ में गुड्स करेंगे। और हमारे पास कितने पीसेस है, हमने 50 पीसेस डाला। और पर पीस प्राइस जो है वो हमने जैसे कि 60,000 डाला। और इस चीज को हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। उसके बाद एक हम ले लेते हैं टीवी। फिर से हम यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में डालेंगे, पीसीस लेंगे। जैसे कि आइटम लेवल है तो मैं बार बार नहीं बता रही हूँ, बट यहाँ पे हमको सेट करना रहेगा ताकि एक माइंड में रहे कि आइटम पे ही हमको सारी चीजें सेट करनी है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग देंगे इसका एचएसएन कोड, जो कि 8509। और यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स दे देते हैं इसको। यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर, टैक्सेबल और 28%। टीवी के यूनिट अभी हमारे पास 60 पड़े हुए हैं और एक का प्राइस अभी है 75,000। और इसको भी हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। और उसके बाद अभी हम मोबाइल का भी हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो उसके लिए भी हम ले लेते हैं। जैसे मैंने कर दिया iPhone 11, और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे मोबाइल्स। अंडर हम लोग उसको पीसीस में देंगे। और उसके बाद हमको यहाँ पे आइटम लेवल के लिए चूज करना है स्पेसिफाई डिटेल्स करके। यहाँ पे मोबाइल का जो एचएसएल कोड है 8517, और इसको मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में मोबाइल। यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स टैक्सेबल, मोबाइल पे भी 18% है तो हम 18% देंगे। और यहाँ पे हमारे पास 80 पीसेस पड़े हुए हैं और प्राइस है 45,000 पर पीस। और अब देखिए हम लोग iPhone 12 प्रो, सेम चीज हम यहाँ पे अभी फॉलो कर देते हैं। मोबाइल्स, पीसी, सेम यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल, सारी चीजें जैसे हमने पहले मोबाइल में डाली वहीं पे हम यहाँ पे सेट करेंगे। मैं फटाफट से ये सब कर देती हूँ। टैक्सेबल, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं रेट जो है 80, और यहाँ पे हम लोग 60 पीसीस है और प्राइस हमने 55,000 डाला, सेव किया। अभी हमको लेने हैं गोल्ड की आइटम, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया ब्रेसलेट, कोई भी हम गोल्ड आइटम ले लेते हैं।
यहाँ से हम पसंद करेंगे गोल्ड। और यहाँ पे हम पीसीस भी ले सकते हैं, केजी भी ले सकते हैं, कुछ अलग अलग मतलब हम लोग ले सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको पीसीस पे ही डाल रही हूँ। यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई डिटेल्स, गोल्ड का जो HSN कोड है 7108 है। यहाँ पे मैंने दे दिया गोल्ड। फिर से स्पेसिफाई डिटेल्स टैक्सेबल और 3% है गोल्ड पे, जैसे कि हमको पता है। ये कितने पीसीस है, 20 पीसीस है। और पर पीस का जो प्राइस है 1,20,000 हम लोग यहाँ पे पसंद कर रहे हैं। और बस 5 आइटम अभी हम लोग डाल रहे हैं। ये हमने आइटम लेवल पे सारे जीएसटी सेट कर दिए। और अभी हमारा आखिरी स्टेप रहेगा इनवॉइस बनाना। बट उससे पहले, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हमको अल्टर में जाके, वाउचर टाइप में जाके, जो हमारा परचेस होलसेल से, उसमें हम लोग अपने हिसाब से करना चाहते हैं इनवॉइस नंबर। तो हमको यहाँ पे मैन्युअल लेना है और प्रिवेंट डुप्लीकेट को यस करना है और कंट्रोल ए। सेम चीज मैं यहाँ पे सेल्स के लिए करूंगी, मैन्युअल और यस और कंट्रोल ए। अब हम वाउचर्स बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग दोनों परचेस रिपोर्ट बना लेते हैं। तो जैसे कि हमको F9 पसंद करना है तो हम यहाँ पे परचेस पे जाएंगे। यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, जैसे कि हमने डाला 111। पार्टी हमने सन्ड्री क्रेडिटर पहले लोकल के लिए ले लेते हैं हम लोग, ये वाला हमने यहाँ पे ले लिया। कंट्रोल ए करके बाकी की चीजें मैं एज यूजुअल रखती हूँ। यहाँ पे हमने परचेस दे दिया। और अब हमको यहाँ पे आइटम्स चूज करनी है। जैसे ब्रेसलेट है, वो हम लोग कितना खरीद रहे हैं, और 30 पीसेस खरीद रहे हैं। फिर टीवी जो है वो हम और 20 पीसेस खरीद रहे हैं। रेफ्रिजरेटर है वो हम 10 पीसेस खरीद रहे हैं। और उसके बाद और क्या चीजें थी, हाँ मोबाइल था, उसको भी मैं सेम दे देती हूँ। और अब हमने लोकल वाला पसंद किया है सन्ड्री क्रेडिटर, तो हमको यहाँ पे कैलकुलेट रहना रहेगा। SGST CGST अपने आप कैलकुलेशन होके आ गए क्योंकि हमारे सारे स्टेप्स ऑलमोस्ट सही है। अब कंट्रोल ए। अब हम करते हैं सेम चीज बाहर की पार्टी के लिए। तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, फिर से इनवॉइस नंबर दे दिया हमने 112। और यहाँ पे अभी हम इंटरस्टेट क्रेडिटर को देंगे। और परचेस सेम हमको सारी आइटम एक एक बार लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं IGST क्योंकि बाहर के लिए है। कंट्रोल ए। अब यही चीज सेम हम सेल्स के लिए करके देख लेते हैं। फंक्शन एक थे, यहाँ पे हमने इनवॉइस नंबर दे दिया कुछ भी 113 या वोटेवर। यहाँ पे 114 अगर डुप्लीकेट होगा तो। अब हम यहाँ पे दे देते हैं सन्ड्री डेटर्स लोकल पहले, SGST CGST के लिए कंट्रोल ए। बाकी की सेटिंग एज यूजुअल रख रहे हैं। फिर से हमको यहाँ पे देना है। अब सेल करने के टाइम हम लोग प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 135,000 मैंने यहाँ पे दे दिया पर पीस प्राइस। और टीवी का प्राइस 10 पीसीस और 85,000। सेम रेफ्रिजरेटर 11 पीस और 55,000। और उसके बाद रहेगा iPhone 11 जो कि हम लोग बेच रहे हैं 10 पीस। और उसका प्राइस अभी हम रखते हैं 11 का 50,000। और उसके बाद हमने कर दिया iPhone 12 Pro और उसको हमने अभी कर दिया 20 पीसीस और 60,000। और यहाँ पे हम लोग करेंगे SGST और CGST, तो इसको भी सेव करेंगे। और सेम वाला वाउचर में अभी यहाँ पे ई वे बिल वाला अभी प्रोसेस हम नहीं कर रहे हैं। सेम चीज मैं यहाँ पे बना देती हूँ इंटरेस्ट रेट डेटर के लिए। तो मैं फटाफट से बना देती हूँ। यहाँ पे ज्यादा अमाउंट नहीं डाल सकते क्योंकि हमने कम लिया है और फिर हम ज्यादा बेचेंगे तो ये नेगेटिव स्टॉक दिखाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा सोच के हम लोग इसको कर देते हैं।
और यहाँ पे आएगा आउटस्टेट मतलब आईजीएसटी। देखो ये हमारे इनवॉइस रेडी हो गए। पहले हम देख लेते हैं कि इनवॉइस किस तरीके से रहता है डे बुक में जाके। अब देखो अगर हमने आइटम लेवल जीएसटी कैलकुलेट किया है तो मैं एक बार फिर से स्टेप आपको बता देती हूँ। रिपोर्ट देखने के लिए हम डे बुक में जाएंगे, सेल्स, और इसको मैं प्रीव्यू कंट्रोल पी करके प्रीव्यू करती हूँ तो हम लोग देख सकते हैं। देखो एक ही उसमें हमको अलग अलग चीजें मिल रही है एक ही बिल के अंदर। जैसे कि 7 1.5 14 14 और 9 मतलब एक ही बिल के अंदर अलग अलग HSN कोड और अलग अलग जीएसटी रेट। सेम चीज सेल्स के लिए दिखेंगे। ये वाला इंटरेस्ट रेट तो आईजीएसटी उसी तरीके से सेट होके हमको यहाँ पे दिखेगा 3%, 18 और 28 इस तरीके से कर सकते हैं। और एक बार हम रिपोर्ट भी देख लेते हैं। जैसे कि सेल्स रिपोर्ट हमको GSTR 1 के अंदर दिखती है तो हम अल्टर जी करके देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कर दिया अल्टर जी GSTR 1 तो दोनों रिपोर्ट हमारे आ गए। देखो यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन कोई नहीं है, कोई करेक्शन नीडेड नहीं है, मतलब हमारी एंट्री प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आ गई। और वही चीज हम लोग देखेंगे, वही चीज हम लोग इसके लिए भी देखेंगे। तो कैसे हम लोग देख सकते हैं, खोलेंगे इसको, कंट्रोल पी प्रीव्यू और अल्टर जेड, ये हमने दिखा था। और अब हमको करना है यही चीज परचेस के लिए देखना है रिपोर्ट, तो अल्टर जी और GSTR 2 तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी कोई करेक्शन नीडेड नहीं है और प्रॉपरली ये चीज यहाँ पे रिटर्न के लिए रेडी हो गया। तो इस तरीके से हम लोग आइटम लेवल भी देख चुके हैं कि किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया, थोड़ी सी भी कुछ जानकारी आपको लगा कि मिली, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।